तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन मतलब के कमी, कम हो जाना, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाना, कम हो जाना। फ्रीजिंग पॉइंट जो अपना जैसे कि प्योर अगर वाटर है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है प्योर वाटर का, कितने पे आइस में कन्वर्ट होता, 0 पे। तो यहाँ पर अगर हमने प्योर वाटर लिए तो ये प्योर वाटर को अगर हमने क्या किए रेफ्रिजरेटर में रख दिए या ठंडी जगह रखे, तो जब जैसे ही इस यहाँ के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, आइस के अंदर, बर्फ के अंदर, है ना। लेकिन इसी वाटर के अंदर हमने कोई चीज मिक्स कर दी, ये प्योर वाटर था, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस था। समझ में आया। तो प्योर वाटर में अगर कोई चीज मिक्स नहीं किए तो इसके बॉइलिंग पॉइंट को हमने T0 से डिनोट किए। किससे डिनोट किए, T0 से। समझ में आया। T0 ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है, प्योर वाटर का। किसका, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। अब इस प्योर वाटर में हमने क्या किए, कोई चीज मिक्स कर दी है, यही प्योर वाटर था, इसके अंदर हमने जो है फॉर एग्जाम्पल शुगर मिक्स किए, इस प्योर वाटर में शुगर को क्या किया है, मिक्स किया गया है। तो मुझे बताओ अब ये जो वाटर है 0 पे आइस में कन्वर्ट होगा या पहले ही हो जाएगा या ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब माइनस में जाएगा, माइनस में चला जाएगा। माइनस में क्यों जाएगा, क्योंकि अंदर कौन से एक्स्ट्रा पार्टिकल है। जैसे कि कैसा था, देखो सिंपल ऐसा समझ सकते हैं आप कि यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ वाटर के ही मॉलिक्यूल मौजूद है ना। जैसे ही हम इसको ठंडा करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बढ़ते जाती, और यहाँ पर क्लोज रहने की वजह से इजीली क्या में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते। यानी कि ये लिक्विड क्या में कन्वर्ट हो जा रहा, सॉलिड में। क्यों, क्योंकि इनके दरमियान में कोई है क्या, नहीं है। पूरे मॉलिक्यूल्स किसके हैं, सिर्फ और सिर्फ वाटर के ही हैं। लेकिन यहाँ के केस में ऐसा नहीं है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो है मॉलिक्यूल वाटर का है, लेकिन दरमियान में किसका मॉलिक्यूल आ गया, शुगर का आ गया। फिर वाटर का मॉलिक्यूल, फिर दरमियान में शुगर का मॉलिक्यूल, फिर वाटर, फिर शुगर। अब ये मॉलिक्यूल्स जो दूसरे दरमियान में आ रहे हैं, और ये भी किसके हैं, नॉन वोलाटाइल के। किसके, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। नॉन वोलाटाइल मतलब जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता, नॉन वोलाटाइल मतलब जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता, ऐसे सोल्यूट मौजूद है। तो क्या होगा, अब ये दो मॉलिक्यूल की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इजीली बढ़ सकती क्या, नहीं, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब बहुत ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा। उसके बाद जाकर क्या होगा, ये पार्टिकल के दरमियान में ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट, एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होके आइस बनेगा। मतलब कि यहाँ पर आइस बनने के लिए दरमियान में कुछ मॉलिक्यूल आकर बैठे वाले हैं। तो इस वजह से इसको और ज्यादा क्या करना पड़ रहा, ठंडा करना पड़ रहा। जैसे कि फॉर एग्जांपल Na 0 पे बर्फ में कन्वर्ट हो रहा था, तो Na जो है -10 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हुआ। आम पानी कितने पे कन्वर्ट हो रहा था, 0 पे। ये कितने में कन्वर्ट हुआ, -10 में। तो मुझे बताओ इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ या नहीं हुआ, कम हुआ। कितने से कम हुआ, 10 से कम हुआ। कैसा निकाले आपने, आपने देखे बॉइलिंग पॉइंट कितना था इनिशियल का, T0 था, माइनस इसका बॉइलिंग, सॉरी इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना था, आपने क्या करे 0 माइनस का 10 ना, तो कितना हो गया यहाँ पर, प्लस का 10, मतलब कि 10 डिग्री सेल्सियस इसमें क्या आ गई, कमी आ गई। अब यहाँ पर ये जो फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ डिग्री सेल्सियस में, 10 डिग्री सेल्सियस में, इसे ही हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और इसको डिनोट करते हैं TF से। किससे डिनोट करते हैं, TF से। TF मतलब के फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाना, जो और एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट है वो ना रहते हुए उसके कहाँ चले जाना, नीचे चले जाना। समझ में आई बात, ठीक है। तो चलो इसका फॉर्मूला क्या बना बताओ, इसका फॉर्मूला डेल्टा TF क्या बना, T0 माइनस के T, T0 माइनस के T। समझ गया, जो बड़ा है उसको पहले लेते, छोटे वालों कहाँ लेते बाद में। तो यहाँ पर पूछा गया T0 क्या है, तो आप क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट किसका, प्योर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का। फिर T किसका है, तो फ्रीजिंग पॉइंट किसका, सॉल्वेंट का है, लेकिन किसमें के सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन में के सॉल्वेंट का। किसके सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन में के सॉल्वेंट का। समझ में आया।
पक्का आया? किसी कुछ पूछना है तो पूछो। नहीं है डाउट? पक्का नहीं है? अच्छा, तो अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी बताओ। डेफिनेशन फॉर्मूले पे ही बोलना है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन। समझ में आया? डेफिनेशन फॉर्मूले पर से ही बनाकर बोल देना। तो क्या बोल रहे हैं हम डेफिनेशन देखो, इट इज द डिफरेंस, ये असल में क्या है? डिफरेंस है। किसके बिटवीन में का? डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन, सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन। इसको डिनोट कैसे करेंगे? डेल्टा टी एफ। तो डेल्टा टी एफ इक्वल है टी नॉट माइनस के टी। अब यहां पर बता देना कि वेयर डेल्टा टी एफ क्या है। तो क्या है डेल्टा टी एफ? डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहां पर टी नॉट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। और टी क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो यहां सबको क्या करने का? एक्सप्लेन कर देने का, खत्म। समझे? तो ये कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के लिए। अब ये फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी है किस पे डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है जो चीज हम उसमें ऐड कर रहे हैं। किस पे डिपेंड कर रही है? जो चीज हम उसमें क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। देखो जैसे कि यहां पर हमने कहा कि अच्छा फ्रीजिंग पॉइंट तो समझता ना, ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर जो लिक्विड है वो क्या में कन्वर्ट होता? सॉलिड में कन्वर्ट होता। उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्योर वाटर कितने पे बर्फ बन रहा था? 0 पे। अब हमने एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर हमने पानी लिए, पानी लेके हमने इसमें क्या किए? कुछ मोल ऐड किए। फॉर एग्जाम्पल हमने 1 मोल हमने इसके अंदर शुगर लिए। कितने मोल शुगर लिए? 1 मोल शुगर लिए। 1 मोल शुगर लिए तो यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल तो है, दरमियान में किसके मॉलिक्यूल आगे वाले हैं? शुगर के मॉलिक्यूल आए वाले। तो ये जो पानी है कितने पे बर्फ बनेगा? 0 पे बनेगा क्या? नहीं, उससे भी किस पे बनेगा? कम पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल के दरमियान कोई ना कोई दूसरा आकर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर ठंडा करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी, बहुत ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा। और ज्यादा ठंडा करेंगे उसके बाद दोनों के दरमियान की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी और उन्हें क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में कन्वर्ट होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने 2 मोल ऐड किए तो क्या होगा? और ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बीच में मॉलिक्यूल कैसे आ जा रहे? अब ज्यादा आ जा रहे। अच्छा, अगर हमने 3 मोल लिए तो और ज्यादा, 4 मोल लिए तो और ज्यादा। यानी कि ये जो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलालिटी के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोलालिटी। सर मोलालिटी क्या है? तो मोलालिटी कल ही हमने देखे थे कि ये जो वाटर हमने लेना है, कितना लेना है? 1 kg। 1 kg हमने वाटर लिए। इस 1 kg वाटर में जितने मोल हम ऐड कर रहे हैं उसे मोलालिटी कहते हैं। 1 kg पानी में हमने 1 मोल शुगर ऐड किए तो मोलालिटी कितनी हुई? 1। 1 kg पानी में हमने 2 मोल शुगर ऐड किए तो मोलालिटी कितनी हुई? 2। 1 kg पानी में कितने मोल ऐड किए? 3, तो मोलालिटी कितनी हुई? 3। सर पानी लीटर में गिनते कि केजी में? तो अपनी मर्जी, केजी में गिनो, लीटर में गिनो। अब कल को कोई गाड़े वाला जो है मौज जो है दर्जन के बजाय किलो में दे रहा तो लेना पड़ेगा ना भाई, क्या कर सकते हो? अब उनकी मर्जी, किलो में दे या फिर दर्जन में दे। तो यहाँ पर वाटर क्या में ले रहे हम? केजी में। और क्यों लेते मैंने आपको पहले ही समझाया था, क्योंकि मोलैरिटी जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मोलैलिटी पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, वापस से डिटेल में नहीं जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर देखो, 1 किलो पानी के अंदर अगर 1 मोल डिजोल्व है
तो मोलैरिटी जो है उसकी 1 है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। 2 मोल ऐड करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट और कम होगा, 3 मोल ऐड करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट और कम होगा। जितने मोल ऐड करते जाएंगे फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज्यादा क्या होगा, कम होगा। यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोलैरिटी के है। क्या इतना समझ में आ गया, पक्का? अब देखो यहां पर नेक्स्ट, अब इसके डेरिवेशन, तो डेल्टा टीएफ जैसा का वैसा, इसको अगर हटाएं तो इक्वल लगता और कोई ना कोई क्या लगता, कांस्टेंट लगता। फ्रीजिंग पॉइंट है तो क्या लेते, एफ, मोलैलिटी का मोलैलिटी। अच्छा, मोलैलिटी का फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया, 1 किलो में कितने मोल ऐड है, 1 किलो में कितने मोल ऐड है, तो यहां पर सेम लगा दो, के एफ। मोलैलिटी क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के कितने मोल है, किसके अंदर, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर, किसके अंदर, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर। अभी फॉर्मूला बताया हमने, 1 kg में कितने मोल आपने ऐड किए। अच्छा, मोल का फॉर्मूला हमें पता है, मोल किसे कहते हैं, मोल का फॉर्मूला है मास डिवाइडेड बाय मोलार मास, मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। समझ में आया, मोल क्या है, मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। अच्छा, अब आपको एक चीज याद रखनी है, अगर सॉल्यूट की बात चल रही, सॉल्यूट मतलब जो सॉल्यूशन में कैसी क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी, तो उसको 2 बोलेंगे, और जो सॉल्यूशन में ज्यादा क्वांटिटी मतलब सॉल्वेंट, उसको क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। यहाँ मोल किसके ले रहे, सॉल्यूट के ले रहे, सॉल्यूट मतलब जो कैसी क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में, तो यहाँ पर मोल के साथ क्या लगाएंगे, 2, मास भी 2 का, मोलर मास भी 2 का। मास को मैं लिख रहा हूं वेट, मोलर मास को हम लिख रहे कैपिटल M, मतलब M2/W2/M2। समझ में आया? अच्छा, यहां पर देखो KF जैसा का वैसा, मोल को किससे डिनोट करते हैं हम, N से। सॉल्यूट के मोल है तो क्या लगा रहे हैं यहां पर हम, N2, क्या लगा रहे हैं, N2। अच्छा, 1 kg सॉल्वेंट में, किसमें है, 1 kg सॉल्वेंट में, तो सॉल्वेंट है तो 1 लेंगे, kg है मतलब वेट है, वेट हो तो क्या लेंगे, W1 आ गया। तो यहाँ पर KF जैसा का वैसा, चलिए मोल की जगह पर क्या रख सकते हैं, W2 डिवाइडेड बाय M2, तो यहाँ पर इसकी जगह रख रहे हैं हम W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू में W1, यही क्या है, डेल्टा TF है। तो मुझे बताओ कल के डेरिवेशन और आज के डेरिवेशन में क्या डिफरेंस है, F और B का डिफरेंस है। कल के डेरिवेशन में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर B था, आज के डेरिवेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या है, F है। यानी कि अगर आपने एक डेरिवेशन याद कर लिए तो 2 भी याद। मैंने कहा था 4 है, 4 में से कितने हो गए, अब 2 मतलब वो एक ही है आपके लिए, बस एक ही करना है। समझ में आया? अब यहां पर आपको पूछता है टर्म्स, ये क्वेश्चन कैसा आता है, यहां पर क्वेश्चन इस तरीके से आता है, ड्राइव रिलेशन बिटवीन, किसका रिलेशन पूछेगा बोलो, मोलार मास एंड लिबरेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों के बीच का क्या पूछेगा, रिलेशन। तो आपने ये बता देना, ठीक है। सर थ्योरी क्या लिखना, थ्योरी आपको हमने क्या बताया, जो फॉर्मूला इस पे ही थ्योरी, थ्योरी अलग से क्यों करनी है। यहां पर आपने फॉर्मूला क्या लिखे, डेल्टा टीएफ किसके इक्वल है, मोलैरिटी के, तो आपने यहाँ आंसर में क्या लिखना, आंसर में यहाँ पर आपने लिखना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, है ना। जो हमारा फाइनल फॉर्मूला, अब यहाँ पर हमने क्या लिखे, बस ये लिखे कि जो n है ये कहाँ से स्टेप है, तो बता रहे कि n क्या रहता, मास डिवाइडेड बाय मोलार मास, तो n की जगह हम W/m रखे, समझे। और ये सॉल्यूट का था तो 2 लगाए, दोनों को भी क्या लगा दिए, 2 लगा दी। अब यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना एक एक टर्म को, तो डेल्टा TF क्या है बोल सकते, बोलो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है अपने पास, KF, KF क्या है, कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये कांस्टेंट के नेम याद रखना है आपने, इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। उसको क्या कहते थे, थोड़ा अजीब नाम है ना, इबियोलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ W2 क्या है, मास,
किसका है? मास ऑफ सॉल्यूट, जो कम है उसका मास। W1 क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट, जो ज्यादा है उसका मास। अच्छा, M1 क्या है? M2 है क्या? M2 मोलार मास, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। चलिए इतना हो गया। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है, मतलब के KF क्या है। ठीक है, देखो वापस से यहां पर प्योर लिक्विड, प्योर वाटर, मैं ठंडा करूंगा, कितने पे बर्फ बना? 0 पे बर्फ बना। इसी प्योर वाटर के अंदर हमने क्या किए? कुछ चीजें क्या किए? मिक्स किए। अब ठंडा कर रहे, 0 पे बन रहा क्या? नहीं बन रहा, और ज्यादा क्या करना पड़ रहा? ठंडा करना पड़ रहा। इसका मतलब इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? चेंज हो गया। इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? चेंज हो गया। अब ये जो चेंज है किस पे डिपेंड कर रहा? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के। इस 1 किलो पानी में आप कितनी चीज क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो। इस 1 किलो पानी में आपने 1 मोल ऐड किया तो फ्रीजिंग पॉइंट और ज्यादा क्या हो गया? कम। 2 मोल ऐड किए और कम हो गया, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? मोलैलिटी। फिर हमने क्या किए? डेल्टा TF, इसको हटा के इक्वल और कांस्टेंट KF लगाए, इनटू में क्या है यहाँ पर? M। समझ में आया? तो अब जरा रुको, अब हमने क्या किए? इस पानी को खाली कर लिए, वापस से जो पानी लिए 1 kg लिए, गिन के कितना पानी लिए? 1 kg, और इसमें जो मोल ऐड करे वो भी 1 मोल ऐड करे। 1 किलो पानी लिए और उस 1 किलो पानी में कितने मोल ऐड करे? 1 मोल ऐड करे। 1 kg वाटर में कितने मोल ऐड करे हमने? 1 मोल ऐड करे। क्या इतना समझ में आया? 1 kg वाटर में कितने मोल ऐड करे? 1 मोल हमने ऐड करे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? KF। M क्या रहता? 1 kg के अंदर कितने मोल है? तो 1 kg के अंदर 1 मोल है। 1 बाय 1 मतलब आंसर क्या आता? 1 आता। आंसर क्या आता? 1 आता। यानी कि ये जो KF है ये इक्वल है किसके? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के। ये जो KF है किसके इक्वल है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के। तो KF की डेफिनेशन क्या बन गई? इसकी डेफिनेशन बन गई, इट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। KF असल में क्या है? इट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस, जो कि पैदा हुआ व्हेन 1 मोल इज डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। जब आपने 1 मोल डिसॉल्व करे 1 kg सॉल्वेंट में, तो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है उसी को हम क्या कहते हैं? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनी? देखो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इट इज डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसे हम क्या कहेंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। कब कहेंगे? जब 1 kg में आप क्या कितने मोल ऐड करोगे? 1 मोल ऐड करोगे। समझ में आ रहा? 1 kg में अगर 1 मोल ऐड करोगे तो जो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। उसी को हम क्या कहते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। क्या समझ में आया? पक्का? कंफर्म? थोड़ा ज्यादा फास्ट ले रहे हो क्या? मैं बराबर है ना? सही स्पीड चल रही? किसी को अगर नहीं समझ रहा इसके अंदर भी, तो आप लोग क्या करो, थोड़ा रुक के जाओ।